टाइम एंड वर्क के 10वें चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, और फेसबुक का लिंक हमने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको जो है एक डेली जो है 12 बजे हम जो है शॉर्ट मैथ का वीडियो अपलोड करते हैं, वो ज़रूर देखें। उसमें हम डेली जो है हर तरह का चैप्टर जो है अपलोड करते हैं, और काफ़ी ट्रिकी वे में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हम प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए, बी तथा सी मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तत्पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस कार्य को पूरा किया। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के 10 दिन में एक काम करते हैं। 10 दिन में एक काम, यही ना, एक करते हैं ना, 10 दिन में एक काम। तो 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में तीनों कितना, 1/10, 1/10 काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो है 4 दिन तक काम किया तीनों ने मिलकर, तो 4 दिन के लिए 4/10 हो जाएगा। काट दे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2/5 काम। तो 2/5 काम ये तीनों ने मिलकर कर दिया। अब शेष काम, शेष क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2/5, कितना घटाएंगे तो 3/5 काम जो है शेष बचा हुआ है। अब कह रहा है कि बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लगकर उस काम को पूरा किया। यानी बी और सी जो है, बी प्लस सी जो है 3 कितना, 10 दिनों में, 10 दिनों में ना 3/5 काम शेष कमी है ना 10 दिनों में पूरा किया। तो एक काम कितने दिनों में, एक काम कितने दिनों, 10 गुने 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो 50/3 दिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको, अब ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पे आ रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में करते हैं एक काम। 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 1/10 काम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बी प्लस सी जो है कितना है हमारा, 50/3 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में इसी का उल्टा हो जाएगा, एक दिन में 3/50 काम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बी और बी प्लस सी इसमें आ रहा है ना। अब ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 1/10 माइनस 3/50, कितना हो जाता है, 50, 50 माइनस 3/50 यानी 2/50। यानी ए जो है एक दिन में कितना, 2/50 यानी 1/25 भाग। तो जब 1/25 भाग एक दिन में कर रहा है तो एक भाग कितना दिनों में, 25 दिनों में। तो यही 25 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन
पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है, जबकि बी काज पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बताए सी ने कितने दिन तक काम किया। देखिए, ए किसी काम को कितने दिनों में, 36 दिनों में, बी किसी काम को 54 दिनों में, और सी उसी काम कितने दिनों में, 72 दिनों में। टोटल काम यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 216। ये 36 छक्का 216, 54 चौके 216, 4 एफिशिएंसी हो गया, और ये 72 दिया 216। ठीक है। अब कह रहा है लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। एक्स माइनस, यहाँ से लिखते हैं एक्स माइनस 8 दिन पहले कौन, ए, तो ए की इफिशियंसी 6 है, 6 से गुना कर दिए। फिर जबकि बी काज पूरा होने के 12 दिन पहले यानी एक्स माइनस 12 किसकी इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी 4 प्लस बाकी शेष रह गया सी, 3 गुने एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 216 के। तो ये 6x माइनस 8 चक 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x बराबर 216। तो 6 4 10 और 3 13x बराबर 216, और ये 48 कितना हो जाएगा, -96, इधर जाके +96 हो जाएगा, ये होगा ना। तो 13x बराबर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 312 हो जाएगा, और ये कटेगा कितने मरतबे, 24 मरतबे। तो x बराबर 24 हमारा राइट आंसर होगा। तो बताए नहीं सी ने कितने दिन तक काम किया, तो सी ने x दिन तक काम किया है, तो x का मान हमारा 24 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए, ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक 7 काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान लिया। काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। ए कितने दिनों में, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। टोटल काम यानी इन दोनों का एलसीएम कितना, 60, वित्तीय 60 पुनर्चौका 60। ठीक है, अब ये दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7, ये दोनों 6 दिन तक मिलकर काम किया है, तो 6 से गुना कर दिए, तो 42 काम, यानी 42 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। तो शेष काम कितना रह गया, 8, ये 18 काम रह गया शेष। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि अब जो है ए प्लस सी कर रहा है, यानी बी की जगह सी आ गया। ये जो है 4 दिन में काम समाप्त कर देता है, यानी 4 दिन में 18 काम समाप्त कर लेता है, ठीक है। तो 4 दिन में अगर ये समाप्त कर लेता है, 4 दिन में 18 काम, तो एक दिन में कितना करेगा ये, 18/4, यानी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी 4.5 काम। तो इसका एफिशिएंसी आ गया कि नहीं, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गया ना, 4.5 काम पर डे। इसी को तो एफिशिएंसी कहते हैं, इतना काम पर डे, एक दिन में जो इतना काम करता है। तब यहाँ पे कह रहे कि सी अकेला उस काम को, तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ जब ए की एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना, 3 दिया है ना, तो सी का निकल जाएगा आसानी से। सी की एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी 4 - 5 है, और सी की 3 है, तो 3 घटा देंगे, तो सी की एफिशिएंसी 1.5 आ जाएगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम 60 है और सी की एफिशिएंसी 1.5 है, तो ये 40 मरतबे कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। स्नो वाइट पेंट कंपनी 3 मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में, मिस्टर प्रिंटर 8 दिन में तथा मिस्टर स्लोकन
12 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है, तो शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेंगे। देखिए मिस्टर ब्राउन को हम MB लिखते हैं, ये कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। और मिस्टर पिंटर को MP लिखते हैं, ये 8 दिनों में। और मिस्टर स्लोकम को लिखते हैं MS, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में पेंट। तो देखिए अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब ये टोटल काम हमारा 24 आ गया, लेकिन ये एक मकान का है, लेकिन 3 मकान का कह रहा है, तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल काम 72 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 12 छक 72। पर ये हमारा आ गया टोटल काम 72, लेकिन हमें जो एफिशिएंसी लिख लेगा ये 24 से ही लिख लेगा, ठीक है। तो ये 6 चौक 24, तो इसकी रेशियो 4, और ये 8 तिहाई 24, और ये 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला गया। मिस्टर ब्राउन जो है 8 दिन तक काम किया है, यानी 4 गुने 8, यानी कितने 32 काम इसने कर दिया। 32 काम, तो 72 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा, 40 काम, ठीक है। अब मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम किया, 3 गुने 6, यानी इसने 18 काम किया। अब 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 काम शेष रह गया, शेष 22 काम, ठीक है। अब शेष 22 काम को पूरा करने में श्लोकम को कितने दिलाएंगे, तो शेष काम है 22, और श्लोकम की जो है मिस्टर श्लोकम की एफिशिएंसी 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, A और B एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर B काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले A ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया, तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए A प्लस B के 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और इसने 20 दिन किया है, तो 20/30 होगा ना, काट देंगे तो 2/3 काम। तो 2/3 काम ये हो गया। यहाँ पे शेष काम कितना रह गया, 1 - 2/3, यानी शेष 1/3 काम रह गया ना। अब शेष काम को अकेले ये 20 दिन में कर रहा है, यानी शेष 1/3 काम ए जो है 20 दिनों में कर रहा है। तो 1/3 काम 20 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, एक काम कितने, 3 ऊपर चलेगा, तो बीती आए 60 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, P एक कार्य को 15 दिनों में, Q उसी कार्य को 10 दिनों में। P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उसी कार्य में लगता है, और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा कर लेंगे। देखिए P है 15 दिनों में, Q कितने दिनों में, 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम यानी वर्क, टोटल वर्क 60, 15 चौका 60, 10 चौका 60, 10 छक 60, ठीक है। अब P जो है P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी कार्य में लग जाता है, यानी पहले P 5 दिन तक काम किया, P की एफिशिएंसी 4 है और ये 5 दिन काम करता है, तो इसने 20 काम निपटा दिया। शेष काम कितने रह गए, 40 काम रह गए ना शेष। अब फिर दोनों मिल जा रहे हैं P और Q, अब दोनों जो है शेष काम को कर रहे हैं, तो शेष काम टोटल कितने हैं काम है, 40 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 और 4, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 10 है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और डेली जो है 12 बजे हम जो है मैथ का वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें डेली जो है चैप्टर चेंज करके अपलोड करते हैं। जैसे कि पिछले बार हमने एलसीएम पढ़ाया था, उसके बाद जो है टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमने पढ़ाया। अब जो है हम सिंपल इंटरेस्ट का जो है चैप्टर उसमें पढ़ाने वाले हैं, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें।